सर ने जो पूछा है किसानों को आगे आने के लिए, 2014 में बरगढ़ जिला में जो कैंसर सिटी है, वहाँ पर हमने शुरुआत की थी जैविक मार्केट का, काफ़ी सारे किसानों को लेके, और सक्सेस भी हुआ था। लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ भी वहाँ एक, हमने तो कई स्टेप आगे आगे आए हैं, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं किए हैं और वो छोटे पैमाने पर चल रहा है। और दूसरा हम एक शुरुआत किए हैं संपर्क। संपर्क का मतलब है जो रजिस्ट्रार लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि तुम एक किसान को अडॉप्ट करो। तुम्हारे पास पैसा है, किसानों के पास पैसा नहीं है, तुमको जहर मुक्त खाना चाहिए, हमको पैसा चाहिए। दोनों का संपर्क जुड़ने के लिए कोशिश किए थे। आज 10,000 किसान को अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट काफी बार सरकार के पास लेकर गए हैं कि उसको भी सरकारी स्तर पर कैसे आगे बढ़ाएं। इसका और मेरा ये तो प्रस्ताव था। एक सवाल है आपसे, जो जैविक खेती के ऊपर आपने बोले, मैं एक जैविक किसान हूं और मेरे पास करीब 5 टाइप का पेस्टिसाइड्स में खुद इनोवेशन किया हूं जैविक का, और 35 फर्टिलाइजर इनोवेशन किया हूं। ये पहला प्रश्न है कि आज दुनिया में जो जैविक खेती नहीं हो रहा है, इसका मूल कारण एक है कि सरकारी स्तर पर उसके ऊपर जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है। एक, क्योंकि जितना पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, जितना जो लोकल लेवल पर है, जो फील्ड में है, उसको इकट्ठा करके जो जैसे केमिकल में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर किसानों के पास पहुंचाते हैं, उसी तरह उसी पैमाने पर सरकार अगर वही पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को लोगों के पास पहुंचाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जरूर होगा सर। लेकिन सरकार उसके ऊपर काम नहीं कर। ठीक अच्छी, ये बरगढ़ से आए हैं। यहाँ का बरगढ़ एक एरिया है जिसे हम उड़िया में भाता हांडी बोलते हैं। वहां पर राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि वहां पर वो कैंसर हब बन गया है। तो अभी ये जो बता रहे थे वो भाई साहब कि वो जो जैविक उत्पाद कैसे बनाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तो, और सिर्फ बात पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की नहीं है, सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ इनपुट की। आज हम जैविक खेती की बात करें तो रासायनिक में बहुत रिसर्च होती है, जैविक में रिसर्च नहीं है। मतलब आज एक सवाल बीच में भी ब्रेक था, उसमें एक बात चल रही थी कि हम कैसे जैविक कार्बन की, वही मनीष बिलोरी जी का मैं वापस वही सवाल है कि जैविक कार्बन को बढ़ाए कैसे। 0.5 आ तो गया, 0.5 से 1% लेके जाना है, और उसका जो मुख्य स्रोत है उसके बारे में हम बात करते हैं कि गोबर उसका एकमात्र स्रोत है, पर सच्चाई ये नहीं है। आज दो बहुत बड़ी चीजें मुझे दिखती है और मैं एक एक करके दो चीजें खास लेता हूं। एक जैविक कार्बन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैविक खेती का, उसके बारे में बात करें, और दूसरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, इस पे हम बात करें। तो ये दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो जैविक कार्बन की बात है, जैविक कार्बन में दो बहुत बड़ी संभावनाएं मुझे दिखती हैं। एक तो है कि आज जो एक कंप्रेस्ड बायोगैस जो सीबीजी प्लांट लग रहे हैं, सीबीजी प्लांट में दो मेन इनपुट जो लगते हैं, वो एक है कोई भी फसल का अवशेष, मतलब जो पराली की जो समस्या है या नरवाई हमारे यहां बोलते हैं, गेहूं का, धान का जो कचरा निकलता है उसको गला के उसमें 10% गोबर यूज करते हैं और उससे बायोगैस निकालते हैं। उसकी जो स्लरी निकलती है वो एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है और है कार्बन का, जिसमें आप जब वो स्लरी निकलती है उसको डी वाटरिंग प्लांट लगता है, उससे सॉलिड अलग और लिक्विड अलग, उस सॉलिड को बोरी में भर के और उसमें बैक्टीरिया मिला के आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से अपना जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है हरी खाद जो होती है, उसमें सन, ढेंचा, सनई ऐसे करके काफी सारी चीजें हैं जिससे जैविक कार्बन पे काम किया जा सकता है। और जैविक कार्बन यदि आपकी मिट्टी का 1% हो गया तो आप ये मान लीजिए कि आपको रासायनिक पेस्टिसाइड की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। जब आप कहते हैं ना जैविक खेती को, एक जमीन को तैयार होने में 3 साल 4 साल लगता है, वो क्यों लगता है? दो चीजें होती हैं। सबसे पहले उसका जैविक कार्बन बढ़ना चाहिए और उसमें जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, पोटाश का एक बैक्टीरिया होता है, सल्फर का बैक्टीरिया होता है, हर चीज का एक बैक्टीरिया है। तो सॉइल को तैयार होने में टाइम लगेगा, वहां एक संभावना बहुत आसानी से है जो हम कर सकते हैं। दूसरी आपने बात की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की, मानता हूं मैं ये बात, क्योंकि केवीकेस और रिसर्च साइंटिस्ट इन सबका पूरा एक तंत्र सरकार के पास है और इस पे काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक पूरा की पूरा केवीके जैविक खेती के ऊपर दिया हुआ है। उनका काम सिर्फ इतना है कि आपको जैविक खेती मतलब रासायनिक खेती पे रिसर्च नहीं करनी है, जैविक खेती पे काम करना है। तो पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, वहां पे आप जाएंगे, अलग अलग प्रकार के कैसे फार्म इनपुट्स आप तैयार कर सकते हो
और इसका नाम है बनखेड़ी। भाऊ साहब बुस्कुटे स्मृति लोक न्यास बनखेड़ी करके एक है, नर्मदापुरम मेरा जिला है, वहां का जो केवीके है कृषि विकास केंद्र, आप इसे फेसबुक पे जाएंगे या आप गूगल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको पता चलेगा। पूरी तरह से ये 150 एकड़ का फार्म है और पूरी तरह ये रिसर्च का काम सिर्फ रसायन मुक्त खेती के ऊपर करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जैविक खेती में भी, रसायन मुक्त खेती में भी उतनी ही रिसर्च की आवश्यकता है जो हमें वहां करने की आवश्यकता है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।